कर्तव्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आपको सही मार्गदर्शन देना, जीवन और मृत्यु का रास्ता जिसको आप समझ सकें, हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य है। दूसरा, मुझे शौक है, मैं भागवत कथाओं में जाता हूँ, सुनने का भी शौक है और कुछ बोलने का भी शौक है। तो रामायण से मैं 2-4 पात्र आपके लिए बताऊंगा, उसके विषय में, जिसके विषय में आप जानना चाहें उसके विषय में 2 मिनट में आपसे बोलूंगा। भरत के विषय में मैं आपको बता सकता हूं कि भाई हो तो भरत जैसा हो, माँ हो तो केकई जैसी हो, और शत्रु हो तो रावण जैसा हो। जिस किसी के विषय में आप जानना चाहें मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट विस्तार से बता दूंगा। बशर्ते मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। व्यास जी जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं ये हमारे मृत्यु का मार्गदर्शन है। रामायण में मर्यादा है, रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें अपने परिवार में किस तरह से जीना चाहिए। अगर इससे हट के बात की जाए तो मैं संस्कार संस्कृति की बात कर सकता हूँ आप लोगों से। हम लोग कहाँ थे और कहाँ चले गए, कितना बदल गए, जो हमको नहीं बदलना चाहिए, और पता नहीं इसके आगे क्या होगा, ये हमको भी नहीं पता है। तो बताओ माता जी किसके विषय में बताऊं मैं आपको? मैं आपको केकई के विषय में बता दूं। माता केकई को आप सब लोग जानते होंगे, और माता केकई के विषय में हमारे सभी के विषय में गलत धारणा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी धारणा गलत है। इस पृथ्वी पर माँ केकई जैसी दूसरी माँ पैदा नहीं हुई। माँ केकई जैसी दूसरी माँ इस पृथ्वी पैदा नहीं हुई। एक बार की बात है, जब रामचंद्र जी 10-12 वर्ष के थे तो माँ केकई ही चारों पुत्रों का लालन पालन करती थी, खिलाती पिलाती थी। अगर रामचंद्र रोते भी थे तो कौशल्या माँ केकई के पास ले जाती थी और केकई के गोद में जाकर रामचंद्र चुप हो जाते थे। जब 10-12 साल के थे तो रामचंद्र जी ने एक दिन माँ केकई रामचंद्र को भोजन करा रही थी तो रामचंद्र जी ने माँ केकई का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, माँ तू हमें एक पौधे की तरह सींचती है, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाह रहा हूं। माँ केकई ने कहा कि बता तू क्या मांगना चाह रहा है? उन्होंने कहा, माँ ये सोच लेना कि मैं तुझे मांगना चाह रहा हूं, तुझे देना पड़ेगा। और माँ केकई से रामचंद्र ने तिरवाचा भरवा लिया, कसम दे दी। माँ केकई ने कहा कि तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। माँ केकई ने कहा, माँ रामचंद्र जी ने केकई से कहा कि माँ मैं जो तुझसे मांगने जाना चाह रहा हूं, अगर तूने मुझे दे दिया तो दुनिया में आज के बाद कोई भी माँ अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगी। क्या कहा रामचंद्र जी ने? कि जो मैं तुझसे मांगने जा रहा हूं माँ, अगर तूने मुझे ये चीज दे दी जो मांग रहा हूं तुझसे, तो दुनिया में कोई भी माँ अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगी। माँ केकई ने कहा, कोई बात नहीं, दुनिया में मेरा नाम कोई माँ अपनी पुत्री का नाम केकई रखे या न रखे, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। तू मांग ले, क्या मांग रहा है? राम ने फिर कहा कि माँ सोच लेना, मैं जो तुझसे मांगने जाना चाह रहा हूं, अगर तूने मुझे दे दिया तो दुनिया में तेरा अपयश हो जाएगा, गली चौराहों पर तेरी बदनामी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। माँ केकई ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बुराई बर्दाश्त कर लूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुझे जो मांग रहा है मांग ले, मैं अपने राम को प्रसन्न देखना चाहती हूँ। तीसरी बार फिर रामचंद्र जी ने क्या कहा, देखिए आप समझिए, मेरी माताएं बैठी हैं, देखिए किसके अंदर इतना कलेजा है। रामचंद्र जी ने कहा कि माँ सोच लेना, मैं जो तुझसे मांगने जाना चाह रहा हूं, अगर तूने मुझे दे दिया तो हो सकता है तुझे विधवा होना पड़े। क्या कहा? जो मैं तुझसे मांगना चाह रहा हूं और तूने मुझे दे दिया तो हो सकता है तुझे विधवा होना पड़े। माँ केकई एकदम बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई। रामचंद्र जी ने माँ को उठाया, माँ होश में आओ। माँ केकई ने कहा, कोई बात नहीं, तू मांग ले, मैं तुझे दे दूं, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि माँ आज तक जो मर्यादा चली आई है, बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है,
अभी हो सकता है पिताजी मुझे राजा बनाएंगे बड़ा होते ही, और मेरा भाई छोटा भरत जो संतों की संगत में रहता है, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो राजा बनना चाहिए और वो राजा नहीं बनेगा। और मैं पृथ्वी पे जो आया हूँ, मैं जंगल में जाने के लिए आया हूँ, मेरा दूसरा काम है और मुझे राजा बना दिया गया तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे छोटे भाई के लिए राज और मेरे लिए वनवास मांग लेना। उसी दिन से माँ कैकेयी ने रामचंद्र से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। ना तो इसमें कमी मंथरा की थी ना कैकेयी की थी। कैकेयी दुनिया की एक पहली माँ थी जिसने सबको झेल लिया। और अगर ठीक है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आया और मैं व्यास जी को भी प्रणाम करता हूँ। सभी को